सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दी नए साल की शुभकामनाएं। ट्वीट कर लिखा, सकारात्मक सोच, एकता और सहयोग की भावना के साथ नववर्ष में बढ़े आगे। कालाढूंगी विधानसभा के चकलुआ में 3.19 करोड़ की लागत से बनने जा रहा पुल, विधायक बंशीधर भगत ने किया निरीक्षण। अधिकारियों को बरसात से पहले निर्माण कार्य पूरे करने के भी निर्देश। विकासनगर के राजकीय इंटर कॉलेज छरवा में निर्माण कार्य का विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने किया लोकार्पण। बोले, स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं का विकास छात्रों को बेहतर माहौल देने में निभाएंगे अहम भूमिका। नए साल पर हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सुख शांति की गई कामना। नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। सीएम धामी उत्तराखंड परिवहन निगम की नई बसों को दिखाएंगे हरी झंडी। मुख्य सेवक सदन में होगा कार्यक्रम। परिवहन विभाग निगम के बेड़े में शामिल की जाएंगी नई बसें। कार्यक्रम में परिवहन विभाग के अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। तो बस सेवा से यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलने की भी उम्मीद। सुरक्षित और सुदृढ़ सार्वजनिक परिवहन पर सरकार का फोकस। फ्लैग ऑफ के साथ परिवहन व्यवस्था को भी मिलेगी नई उड़ान। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम में परिवहन विभाग के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सुरक्षित और सुदृढ़ व्यवस्थाएं हों, उसके लिए फ्लैग ऑफ भी किया जा रहेगा। और ऐसे में बताया जा रहा है कि सीएम धामी उत्तराखंड परिवहन को नई दिशा भी दे रहे हैं। मुख्य सेवक सदन में आज कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। केदारनाथ पुनर्निर्माण बद्रीनाथ मास्टर प्लान की समीक्षा बैठक। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में की बैठक। संबंधित विभागों और जिलाधिकारी भी इस दौरान रहेंगे मौजूद। चारधाम यात्रा को सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने पर भी दिया जा रहा जोर। दर्शन टोकन, लाइव नंबर और संभावित समय डिस्प्ले अनिवार्य के भी निर्देश। क्यूआर कोड आधारित सूचना पटल लगाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। तो मुख्य सचिव की ओर से बैठक की गई थी और इस दौरान तमाम निर्देश भी दिए गए हैं। केदारनाथ पुनर्निर्माण बद्रीनाथ मास्टर प्लान की भी इस दौरान समीक्षा की गई। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बैठक ली है। संबंधित विभागों और जिलाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे हैं। और इस दौरान सभी लोगों से जानकारी भी ली और दिशा निर्देश भी इस दौरान जारी किए गए हैं। तो इस बैठक में संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे और साथ ही जिलों के जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। खबर देहरादून से है, जहां नववर्ष की तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीजीपी उत्तराखंड खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे। प्रमुख और व्यस्त मार्गों पर सुरक्षा के साथ डीजीपी ने यातायात व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान भारी संख्या में पर्यटकों के आगमन को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। वहीं निरीक्षण के दौरान डीजीपी ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता न हो। जहाँ तक तैयारी है, जो यहाँ सेलिब्रेशंस होते हैं, तो वो एसएसपी देहरादून और उनकी पूरी टीम ने व्यापक प्रबंध किए हुए हैं। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसके लिए एक विशेष बैठक करके निर्देश दिए थे पूरे प्रदेश के लिए, तो यहाँ पर भी देहरादून पुलिस ने सभी प्रकार के जो यातायात व्यवस्था है, पार्किंग व्यवस्था है, जो आपके भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनमें विशेष सुरक्षा प्रबंध, महिला कर्मियों की ड्यूटी, और पूरे देहरादून में जो चिन्हित एरियाज़ हैं उनको जोन सेक्टर्स में बांटकर हमारे सारे अधिकारी, सारे थानाध्यक्ष, सारे चौकी इंचार्जेस इस समय फील्ड में हैं और चारों तरफ वो लगातार निगरानी रख रहे हैं, जिससे कि सभी देहरादून वासी अपने नए साल के जो सेलिब्रेशंस हैं उनको आराम से कर सकें। कालाढूंगी विधानसभा के चकलुआ में विधायक बंशीधर भगत की पहल से 3.19 करोड़ का पुल बनने जा रहा है।
विधायक बंशीधर भगत ने बताया है कि मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि चकलुआ में जल्द पुल का निर्माण की जरूरत है और जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से धनराशि भी स्वीकृत कर दी गई है और जल्द ही पुल का निर्माण कार्य भी अब शुरू किया जाएगा। से नहीं होगा ना, जांच हो रही है, सब कुछ हो रहा है, जब कोई सामने आएगी तब उसके बाद कार्रवाई होगी। इस पुल की मांग तो बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन मैंने ही इस पर परसू किया कि ये पुल चौड़ा होना चाहिए। तो चौड़े के लिए इसमें 3-3.25 करोड़ रुपए का बजट जारी हो गया है, काम शुरू हो गया है। और जो वैली ब्रिज लगाया है पुल बहने के कारण वहां पर, तो तत्काल उसमें वैली ब्रिज लगाया था, लेकिन अब उसका 3,96,96,00,000 रुपए का एस्टिमेट स्वीकृति की ओर है। बिल्कुल 1 सप्ताह के अंदर उसकी स्वीकृति हमको मिल जाएगी। फिलहाल उसके पेड़ काटने के लिए हमने पीडब्ल्यूडी विभाग ने जंगलात विभाग को लिख दिया है, तो हमने डीएफओ साहब को बोल दिया है कि इसके तब तक पेड़ कटा दिए जाए, ताकि जैसी ये हो तो उसका ऊपर से पानी का डाइवर्जन के लिए भी मैंने डीएफओ साहब को कहा है कि डाइवर्जन का वो एस्टिमेट ट्रैफिक आपदा में बना दे, ताकि तसल्ली से काम हो सके। तो ऐसा ना हो बारिश आ रही तो जो डाइवर्जन हमने बना रखे ये बह जाए, तो अच्छा काम हो सके। और हम कोशिश करेंगे कि जून तक ये नाले बन के तैयार हो जाए। तो हमने ये बात कही थी कि ये पुल का चौड़ीकरण होना बहुत जरूरी है, तो माननीय विधायक जी के सफल प्रयासों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे अपनी घोषणा में डाला और 3,19,00,000 रुपए की लागत से लगभग ये पुल स्वीकृत हो चुका है। और आप देख रहे हैं कि डायवर्जन का कार्य शुरू हो चुका है। और अभी जब माननीय विधायक जी ने अभी यहाँ पे आप पहुंचे थे तो अधिकारियों का कहना था कि अगले वर्ष जून तक ये कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक इसके बाद जो लोहे का पुल है उसमें भी 3,96,00,000 रुपए लगभग स्वीकृत होने के लिए तैयार है और जल्द ही उस पुल का भी निर्माण कार्य शुरू हो जाए। विकासनगर विधानसभा क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। छरबा और बाड़ावाला स्थित राजकीय इंटर कॉलेजों में निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया गया। राजकीय इंटर कॉलेज छरबा में स्टेज और टीन शेड निर्माण कार्य का लोकार्पण विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने किया है। ये कार्य मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की ओर से 11.76 लाख की लागत से कराया गया है। इसी छरबा में भी एक बहुत बड़े एक्टिविटी शेड का, बहुउद्देशीय शेड का, वहाँ पर भी मैंने एक आज लोकार्पण किया। वो भी बना करके तैयार हुआ है और यहाँ पर ये काफ़ी पहले बना करके तैयार करा दिया था, तो इसका लोकार्पण आज किया। जो साथ ही साथ यहाँ की जो पुरानी बिल्डिंग्स है जो बहुत लीक करती है उसकी रूफ वगैरह, उसके लिए 24-25 लाख रुपए और सेंक्शन करा दिए गए हैं। तो वो टीन शेड्स भी इनके छतों के ऊपर, और बहुत उसको बनने के बाद आप देखेंगे बहुत सुंदर लगेगा, वो इसके ऊपर हम कराने जा रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है विद्यालय के अंदर, पीछे ये बिल्डिंगें बन करके तैयार हो गई है। यहाँ पे अभी जिसका एक माननीय आदरणीय प्रधानाचार्य जी ने अभी उसका मुझसे शुभारंभ भी कराया, एक कंप्यूटर लैब बन करके तैयार हो गई है और उसके अंदर तमाम सारे स्मार्ट क्लासरूम का भी, ऑनलाइन जो प्रोग्राम्स होते हैं देहरादून वगैरह से, उसको भी बच्चे वो बाकायदा वहाँ बहुत शानदार डिजिटल बोर्ड्स वगैरह और डिस्प्ले पैनल वगैरह सब लगे हुए हैं। तो मतलब उसको स्टेट ऑफ आर्ट सॉर्ट ऑफ एन जो एक टीचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम यहाँ पर निरंतर इसको तैयार करें। विद्यालय में हमारे विकासनगर क्षेत्र के माननीय विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान जी के द्वारा स्टेज और टीन शेड जो बनवाया गया था अभी नया, उसका उन्होंने लोकार्पण किया है। और ओएनजीसी के द्वारा 15 कंप्यूटर, 15 टेबल और 15 स्टूल हमको प्राप्त हुए हैं, जिसका भी उन्होंने आज उद्घाटन किया है। तो ये 2 चीज़ों का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही उन्होंने आगे हमको जो पुरानी भवन है उसका मरम्मत, उसके टीन शेड को भी देने का वादा कर दिया है। और हमारे पास हाई स्कूल इंटर की लैब्स तैयार हो गई हैं,
लेकिन उसका ऑपरेटर्स नहीं है, तो उसको भी देने के लिए उन्होंने वादा कर दिया है कि हम 2 महीने में ये सारी चीज़ें पूरी। उत्तराखंड सरकार के जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत चौकराता में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करोड़ों ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिला। एसडीएम प्रेमलाल ने जन सुनवाई कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान 15 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें से 7 का मौके पर ही निस्तारण भी किया गया, जबकि शेष पर विभागों को कार्रवाई के भी निर्देश जारी किए गए हैं। आप लोग जैसे जानते हैं कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार, ये हमारी सरकार और शासन की जो है बहुत ही लाभदायक ये अभियान है। और इस ये शिविर जो आज यहाँ पर था, ये एक न्याय पंचायत मिंडाल पड़ता है, तो उसका यहाँ पर ब्लॉक चक्रोता में जो है ये शिविर लगाया गया। इसमें हमारे पास आज जो है 15 शिकायतें दर्ज हुई और ये शिकायतें मुझे संबंधित विभागों को भेज दी गई। ये जो शिकायतें थी ये विद्युत विभाग की, सिंचाई विभाग की, शिक्षा विभाग की और क्या नाम कहते हैं पीडब्ल्यूडी की, पेयजल की ये शिकायतें थी। और इन शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजा गया है और बड़ी गंभीरता से इसको लेने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और हमारे जो है यहाँ पर विभिन्न विभागों के लोग आए थे, स्टॉल लगाई गई थी, मेडिकल का भी कैंप था और हमारे जो है इसमें प्रमाण पत्र भी इशू किए गए। हमारी तहसील से जो जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र होते हैं वो काफ़ी अधिक संख्या में यहाँ पर जो है आज इशू किए गए। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही आम जनमानस के लिए बहुत उपयोगी है ये शिविर और इनका लोग बहुत अच्छा लाभ भी ले रहे हैं। जोशी है, मैं गांव सिचो से हूँ और यहाँ पे हम आज यहाँ पे जनता का दरबार लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे बहुत खुश है क्योंकि हमें और जगह भटकना नहीं पड़ रहा, कहीं और जगह जाना नहीं पड़ रहा। तो सरकार हमें हर सुविधा यहाँ पे आके गांव-गांव में आके दे रही है। तो हमारे न्याय पंचायत मंडाल में आज सरकार ने बहुत अच्छी योजना दी है और बहुत अच्छे काम के बारे में मैंने बोला है। और पुष्कर सिंह धामी जी का हम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमें हर सुविधा घर घर पे आके दे रहे हैं। धन्यवाद। जितने भी हमारी समस्या है, गांव की समस्या, उसके निराकरण के लिए जो हमारे जिले के डीएम साहब है, उन्होंने अध्यक्ष जो बनाए, एसडीएम साहब बनाए, उनके निराकरण में जितने भी अधिकारी, जितने भी हमारे क्षेत्र की समस्या है, उसका ये निराकरण करने के लिए सर सब लोग दूर दूर से आते सर, उनका समस्या यहाँ सुनाई जाती सर। किस प्रकार की यहाँ पे ज्यादा दिक्कतें हो रही है? जो दिक्कतें सर, जैसे हमारे यहाँ जाति प्रमाण पत्र बनते सर, आय प्रमाण पत्र है और मृत्यु प्रमाण पत्र, जितनी भी सर समस्या होती है, सिंचाई की है, लोगों की है, अन्य विभागों की सर जो समस्या हमारी, जो विभाग हमारी सुनाई नहीं देता सर नीचे, उसकी जब सुनाई सर ब्लॉक स्तर से या कि जब शिविर लगता सर, तो हमारी सुनाई आगे तक पहुंचाते सर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश में चल रहे जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत विकास खंड जरीखाल की न्याय पंचायत खैरासेन के पंचायत भवन गवाना में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 33 शिकायतें दर्ज की गई, जिनका मौके पर ही निस्तारण किया गया। साथ ही 44 पात्र लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। और शिविर की अध्यक्षता प्रभागीय वन क्षेत्राधिकारी लैंसडाउन स्पर्श काला ने की। उन्होंने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया और अधिक से अधिक लोगों को योजनाओं से जोड़ने के भी निर्देश दिए। लोहाघाट ब्लॉक के 16 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने राज्य वित्त में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए खंड विकास अधिकारी कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, धरना लगातार जारी रहेगा। क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने कहा है कि ग्राम और क्षेत्र के विकास की हम पर जिम्मेदारी है, इसलिए हमारी ओर से पूर्व में क्षेत्र पंचायत बैठक और व्यक्तिगत रूप से ब्लॉक प्रमुख और खंड विकास अधिकारी को क्षेत्र की विकास योजनाओं के लिए प्रस्ताव दिए गए थे,
जिसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई और ना ही अभी तक कोई प्रतिक्रिया दी गई है। इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारी ये माननीय सदस्य लोग का जो मेरे पे भी आरोप लगाया जा रहा है कि ये समय नहीं दिया जा रहा है, तो इसके क्रम में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा तो सब इनको सहयोग किया जा रहा है। मैं बार बार इनको जानकारी भी दे रहा हूँ और इनका कहना है कि हमारे ब्लॉक में जो टेंडर प्रक्रिया चल रही है, इसमें भी क्षेत्र पंचायत के जो मेंबर हैं उन्होंने कहना गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी हमारे राज्य वित्त और क्षेत्र पंचायत निधि है, क्योंकि छोटे अमाउंट होती है, तो इसमें हम वर्क ऑर्डर के द्वारा ही हमारे जो क्षेत्रीय कर्मचारी है उनके द्वारा ये कार्य कराया जाता है। और इसमें जो ये कह रहे हैं कि हमारे प्रस्ताव अभी पारित नहीं किए गए हैं, इसमें मेरे को ये कहना है कि जो हमारे ये पिछले वर्ष की जो कार्य योजना है सब ऑनलाइन होती है, ये ग्राम स्वरोजगार में पोर्टल में होता है। तो अभी जो नवनियुक्त तो जो हमारे अभी प्रमुख जी हैं, इन्होंने उसमें एडिट का भी होता है, तो उन्होंने कहा जो पुराने काम स्टार्ट नहीं हो रखे तो उनकी जगह उन्होंने जो पिछले कार्य योजना थी उसको चेंज करके थोड़ा एडिट करके जो नियोजन समिति से पास करके उसमें कार्य योजना में डाली गई है। और उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि जो भविष्य में धनराशि आएगी, जो नेक्स्ट कार्य योजना बनेगी, तो उसमें आप लोगों के भी प्रस्ताव डाले जाएंगे। धन्यवाद पत्रकार महोदय, आप हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हमारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये हम लोगों के द्वारा हमारा जो उत्पीड़न किया जा रहा है विभाग द्वारा, जिसमें हमारे विकासखंड लोहाघाट के ब्लॉक प्रमुख साहब और वीडियो साहब, हमारे जो हम लोगों ने पीछे जो मीटिंग हुई थी उसमें अपने अपने ज्ञापन सौंपे थे, अपनी अपनी समस्याएं रखी थी, उन समस्याओं को उन्होंने अपनी कार्य योजनाओं में भी शामिल नहीं किया है और हमें उन अपने अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, इसलिए हमने धरना प्रदर्शन किया है। मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम ये धरना तत्पर रखेंगे और आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। धन्यवाद पत्रकार साहब, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमसे क्वेश्चन पूछा गया। आरोप तो इतने हैं कि अब हमें न केंद्र वित्तों में शामिल किया जा रहा है, न राज्य वित्तों में शामिल किया जा रहा है। हम भी क्षेत्र से छुटे हुए व्यक्ति हैं, न हमें मतलब सम्मान दिया जा रहा है। मामला है मेरा सभी क्षेत्रवासियों को सादर प्रणाम। हमने अपने हक के लिए ये आई हुई है। केंद्र व राज्य वित्त योजनाओं में अपने अधिकार में वंचित किया जा रहा है और हमारे गांव के विकास को रोका जा रहा है। जिस जनता द्वारा हमें चुना गया है उस जनता जनार्दन का अपमान किया जा रहा है। ये ब्लॉक द्वारा, मतलब ब्लॉक प्रमुख महोदय द्वारा या वीडियो साहब को लगाओ, मतलब यहाँ से जो ब्लॉक से हमें योजना मिलती है कोई मतलब हमें मिल नहीं पा रहा है। नए साल 2026 की पहली सुबह धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था के नाम रही। हर की पौड़ी पर तड़के भोर से ही श्रद्धालुओं का सैलाब देखा गया। देश के कोने कोने से पहुंचे श्रद्धालु नए साल के पहले दिन आस्था की डुबकी लगाए और गंगा पूजन कर सुख शांति और समृद्धि की भी उन्होंने कामना की। वहीं तमाम मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी। मंत्रोच्चार और घंटियों की गूंज से पूरा हरिद्वार भक्तिमय हो गया। नए साल की पहली सुबह से ही हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी आवाजाही देखने को मिल रही है। कनकल स्थित प्राचीन दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही स्थानीय लोगों के साथ साथ देश के अलग अलग कोने राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए कतारों में लगे नजर आ रहे हैं। रहता हूँ पुरुषोत्तम विहार कंकल में। दक्ष पे जो है मैं रोज डेली आता हूँ, करीबन दिन में भी जाता हूँ। लेकिन आज नया साल है, नया साल की शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। और ये जो शिव जी के ससुराल ये है यहाँ पे दक्ष मंदिर, मैं वहाँ खड़ा हूँ उस टाइम। दर्शन करे हैं, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास साल की बढ़िया शुरुआत हुई है हमारी।
तो सवेरे उठ के जो है स्नान करके जो है मंदिर के दर्शन किए, गंगा जी के दर्शन किए हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया, हरिद्वार का प्राचीन मंदिर है। ऋषिकेश में नए साल 2026 के स्वागत के लिए श्रद्धालु और पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। ऐसे में गंगा किनारे होटलों, कैंपों में बोनफायर, डीजे, लाइव म्यूजिक और विशेष डिनर के साथ जश्न मनाया गया। वहीं भीड़ के कारण सड़कों पर जाम लगा रहा, लेकिन स्थानीय व्यापारियों और होटल व्यवसायियों के चेहरे खिले रहे। इसके अलावा गंगा किनारे और प्रसिद्ध मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखी, जबकि रिवर राफ्टिंग जैसी साहसिक गतिविधियों भी आकर्षक का केंद्र रही। अल्मोड़ा स्थित भाक्र अनूप विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान साल 2025 में अनुसंधान, बीज उत्पादन और विस्तार कार्यों के लिहाज से सक्रिय रहा है। इस संबंध में संस्थान परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने साल 2025 की प्रमुख गतिविधियों और उपलब्धियों की जानकारी भी साझा की है। संस्थान ने इस 2025 में देखें तो एक 7 इसमें प्रजातियां विमोचित की गई हैं भारत सरकार के द्वारा। इसमें से 2 प्रजातियों का मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक है वीएल त्रिपोशी, मक्का की प्रजाति है। त्रिपोशी हमने इसलिए नाम रखा है, इसमें 3 गुण हैं, क्यूपियम है और जो विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है प्रोविटामिन ए की मात्रा ज़्यादा है, और साथ में फाइटेट जो कि इसकी उपलब्धता शरीर में बढ़ाता घटाता है, उसकी मात्रा कम है, उसकी मात्रा कम होनी चाहिए। दूसरी एक प्रजाति, उसका नाम हमने दिया है वीएल सुपोषिता। तो इसमें जो है क्यूपियम के साथ में जिंक की मात्रा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूट्रेंट है, उसकी मात्रा बढ़ाई गई है। तो ये दोनों पूरे भारतवर्ष में पहली बार ये संयोजन देखने को मिला है। साथ में एक मडवा की प्रजाति और एक हमारी जो सब्जी वाली मटर है उसकी प्रजाति भी विमोचित की गई है। नए साल के जश्न को शांतिपूर्ण बनाने के लिए हरिद्वार पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर जिले भर में कड़ा पहरा है। हरिद्वार की सड़कों पर खाकी का सघन चेकिंग अभियान भी जारी है। आने जाने वाले वाहनों और संदिग्धों की गहन जांच भी की जा रही है। नैनीताल की ठंडी सड़क में बना सुंदर ग्लास हाउस का असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया है और सीसीटीवी में दिखे 3 युवकों ने कैमरे और पानी के नल भी तोड़ डाले हैं। बता दें कि नैनीताल में कुछ साल पहले केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशों पर पर्यटन विभाग ने कई सौंदर्यीकरण के कार्य कराए थे। इसमें ठंडी सड़क में बना ग्लास हाउस का उद्घाटन भी अगस्त 2022 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था। हम देख रहे हैं शहर के अंदर अराजक तत्वों द्वारा बहुत अराजकता फैलाई जा रही है। वो भले ही स्मैक के नशे में रह रहे हों, शराब के नशे में रह रहे हों या अन्य किसी प्रकार की कोई नशा कर रहे हों, शहर के अंदर लगातार इन लोगों ने अराजकता फैला रखी है। उसी क्रम में ठंडी सड़क के पास में जो समर हाउस बना हुआ है, सरकार की संपत्ति है, उसमें पहले भी तोड़फोड़ हुई है और कल शाम तो बिल्कुल हद हो गई है। पूरा शीशा, सामने का फ्रंट का पूरा शीशा तोड़ दिया, मंदिर के कैमरे तोड़ दिए, मंदिर के पानी की टोटियां तोड़ दी। लगातार चोरियां हो रही हैं और प्रशासन की इस ओर कोई ध्यान नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं, आज हमें ज्ञापन देने भी आए हैं, पूरा वीडियो फुटेज भी हम कोतवाली में दे रहे हैं, जमा कर रहे हैं। 24 घंटे का समय दे रहे हैं, 24 घंटे के अंदर आप उनको पकड़ करके लेके आइए, अन्यथा कल शाम हम यहीं पर को बैठेंगे और उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ये रात्रि 1:45 में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं 3 लड़के हैं, जिनने देखिए यहाँ पर हमारे गुरुजी मंदिर में हमने कैमरा लगाया था, जिसको शनिदेव मंदिर से देखा जाता था, यहाँ पर लगाया था। इनने पत्थरों द्वारा, जिसके हमारे पास सीसीटीवी कैमरा में है फुटेज में, ये पत्थरों द्वारा ही तोड़ा गया है। देखिए नीचे फेंक दिया गया है कैमरा। एक कैमरा वहाँ शिव मंदिर में लगा था, उसे भी बिल्कुल तोड़ के, उसकी तार तोड़ के उसको भी फेंक रखा है। और हमेशा यहाँ ये कार्य होता है। ग्लास हाउस में आप देखते होंगे कई लोग चलते हैं, कई राहगीरों के लिए बहुत बढ़िया प्रशासन ने बनाया था
परंतु हमारे लोकल लोग इसे बिल्कुल इसकी कदर नहीं कर रहे हैं। देखिए इसके कितने महंगे। हरिद्वार के कनकल थाना क्षेत्र अंतर्गत भैरव मंदिर कॉलोनी निर्मल बाग आश्रम के पास देर रात तो उस समय सनसनी फैल गई जब कई युवकों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने उसे घेरकर बड़े बड़े पत्थरों से उसके सर पर लगातार वार किए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। घटना के दौरान स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन आरोप है कि फोन करने के बावजूद भी करीब आधे घंटे तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इस देरी को लेकर क्षेत्रवासियों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। और खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।